गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, चल रही थी इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे थे टेंस। टेंस में इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट टेंस हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस। उसके बाद इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कराऊंगा मैं एक एक करके, जिसमें आप देखते ही पहचान जाएँ उस शब्द को, इस कीवर्ड को देखते ही सेंटेंस में कि हाँ ये इस सेंटेंस में आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। और शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा एक्सरसाइज जब कराएंगे। तो मैं इंग्लिश ग्रामर को तोड़ मरोड़ के इतना ईजी भी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो आपको बहुत कम समय में मिल जाए, वो आपके कहीं ना कहीं काम आए कॉम्पिटिशन में, स्कूल एग्जाम में। तो मैं अंशु सर, माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @माई टीचर अंशु सर आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। या डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको नजर आएंगी, चाहे स्कूल की हो चाहे वो कॉम्पिटिशन क्लासेस की हो। तो पास्ट टेंस डे नंबर 15, मैंने कहा था 2 या 2.5 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे टेंस को फिनिश करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पास्ट टेंस। तो टेंस यानी कि टाइम माने काल, ठीक है। हिंदी में कहते हैं काल, इंग्लिश में कहते हैं टेंस। अब होता क्या है इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट इंट्रोडक्शन करेंगे, वैसे मैं करा चुका हूँ, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। देखिए टेंस जो होता है, क्या होता है, डिवाइड होता है 3 पार्ट में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और हमारी जो लाइफ है ना, बेसिकली इन पे ही डिपेंड होती है। जो समय बीत चुका है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उन गलतियों से हम सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमने की हैं, उन मिस्टेक को भुलाकर आगे बढ़कर हंसी खुशी के साथ आज अपने प्रेजेंट को और अच्छे से मेहनत करके जिएंगे, तो फ्यूचर और अच्छा हो जाएगा, बहुत ब्राइट हो जाएगा। तो इन्हीं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में कोई भी चीज़ हो रही है, होगी या होने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़, काम चल रहा है, काम होगा, काम हो चुका है, इन्हीं सब चीज़ों को किस तरह से रूल के थ्रू, एक ग्रामर के रूल के थ्रू, इंग्लिश ग्रामर के रूल के थ्रू किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं टेंस। 3 पार्ट में आपको नज़र आते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हर एक के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के 4। ओवरऑल जो मिलेंगे आपको 12 टेंसेस देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट जो हैं वो हैं 1, 3, 5, 7, 9। जिस तरह से मैं नंबरिंग के हिसाब से करा रहा हूँ उसी हिसाब से आप पढ़िएगा। देखिए मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है नॉलेज को शेयर करना। आप लोगों तक मटेरियल पहुँचना चाहिए, नॉलेज पहुँचनी चाहिए, चाहे कैसे ही पहुँचे। वीडियो को ये सोच के आगे शेयर कर दिया करें कि एक नॉलेज को हम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एक एम है उन लोगों तक वीडियोस को पहुँचाना जिन लोगों को वाकई में वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिन लोगों के पास सफिशिएंट मनी नहीं है कोचिंग के लिए, या फिर कोचिंग बहुत दूर है, ठीक है। तो आई होप सो, मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूँ 100%। आप भी अपने 100% कीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सबके 4 पार्ट होते हैं। बस पास्ट की अगर प्रेजेंट लग जाएगा, प्रेजेंट की अगर फ्यूचर लग जाएगा। इन्हीं के बारे में, 4 टेंस के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। अच्छा, टेंस में जो खेल होता है वो होता है मेन वर्ब का। वर्ब के बारे में अगर आप अच्छे तरह से जान गए, समझ लिए, आप पे टेंस आ गए। इन केस ऑफ वर्ब के केस में क्या होता है, अगर किसी भी शब्द के पीछे, किसी वर्ड के पीछे अगर एस या ईएस लगा हुआ है तो वो सिंगुलर मानी जाती है। अगर नहीं लगा हुआ है तो प्लूरल मानी जाएगी। जैसे कि प्ले लिखा हुआ है एग्जाम्पल फर्स्ट, तो वो प्लूरल फॉर्म है, लेकिन उसमें प्ले में एस लग गया तो सिंगुलर फॉर्म हो गई वर्ब के केस में। लेकिन नाउन के केस में अलग होता है। क्या? जैसे कि किसी में एस और ईएस है तो प्लूरल ही होगी, और एस नहीं है तो सिंगुलर, जैसे कि बस सिंगुलर, बसेस प्लूरल। याद रखिए नाउन का केस और वर्ब का केस। नोट जो मैंने अभी बताया उसको दे रखा है। जब हम नाउन संज्ञा में एस ईएस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे कि बॉय सिंगुलर था, बॉयज़ होके प्लूरल हो गया, बस का बसेस हो गया। इन केस ऑफ वर्ब में क्या होता है, जब हम क्रिया में एस या ईएस जोड़ते हैं तो प्लूरल से सिंगुलर हो जाता है। प्ले था प्लूरल, प्लेस क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। इन चीज़ों को याद रखिएगा इन फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मेन वर्ब आपने वैसे मोस्टली 3 तरह की पढ़ी होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसे गो, गॉन, वेंट, है ना, ऐसी। लेकिन ओवरऑल टेंसेस में आपको 5 प्रकार की, 5 टाइप की ओवरऑल वर्ब्स जो पढ़नी पड़ेंगी, और जो आपको मुंह बोली याद होनी चाहिए। जैसा मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पिछली वीडियोज़ में इंट्रोडक्शन में, लेकिन शुरू के 2 या 3 मिनट आप इंट्रोडक्शन कर लिया करें, रिवाइज हो जाएगा। अब आपको याद होनी चाहिए, V1 को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, V2 को कहते हैं पास्ट फॉर्म, V3 को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, V4 को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, B4 को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ING फॉर्म भी कहते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं, और साथ के साथ प्रोग्रेसिव फॉर्म भी इसे कहते हैं। फिर है V5 प्रेजेंट फॉर्म। कहेंगे सर V1 भी प्रेजेंट फॉर्म है, B5 भी प्रेजेंट फॉर्म है। हाँ, इसमें क्या है, V1 है प्लूरल फॉर्म और V5 है सिंगुलर फॉर्म, जिसमें एस और ईएस आपको देखने को मिलेगा। अब कहीं भी टेंस में अगर लिखा हुआ है V1 फॉर्म तो इसका मतलब ये है वो प्लूरल फॉर्म है। अगर कहीं लिखा हुआ है V5 तो इसका मतलब ये है वो सिंगुलर फॉर्म है। इन चीज़ों की आपको पहचान होनी चाहिए। V3 की पहचान क्या है, 97% जो है पास्ट पार्टिसिपल में ईडी वाले आपको नजर आएंगे, जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड। B1 प्ले क्या होगा V1, प्लेड क्या होगा B2, B3 भी
प्लेड क्या हो गया B3, तो उसमें ईडी आपको नजर आएंगे 97% में। कुछ वर्ब है जो आपको याद करनी पड़ेंगी, जिसमें तीनों अलग अलग मिलते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, गूगल पे मिल जाएंगी, या फिर मैं वर्ब जब पढ़ाऊंगा तो फॉर्म आपको करा दूंगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल ING वाली फॉर्म होती है, जो कंटिन्यूस वाले होते हैं प्रेजेंट में, कंटिन्यूस वाले और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले, इसमें आपको ये B4 फॉर्म जो आपको देखने को मिलती है। यहाँ भी आपको दिखे B4 तो समझ लीजिएगा कंटिन्यूस वाली फॉर्म है ING वाली, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली। B2 देखे समझ लीजिए पास्ट फॉर्म है। तो ये आपको ये चीज़ आनी चाहिए। टेंस का जो मेन फोकस होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इन चीज़ को आप याद रखेंगे तो आराम से हम जो टेंस कर पाएंगे। अब मैं नोट आपको कराई दे रहा हूँ, ये 4 पार्ट आपके हर एक को दिखाई देते हैं, पास्ट के भी, प्रेजेंट के भी, फ्यूचर के भी, इंडेफिनिट, परफेक्ट और कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। इनके कुछ हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। इंडेफिनिट का कहीं भी एक शब्द है, इंडेफिनिट का कहीं भी सेंटेंस दे रखा है, उस टेंस में क्या होगा, हैबिट और रूटीन वाले जो वाक्य होंगे वो आपको नजर आएंगे। आदत वाले वाक्य जितने भी होते हैं वो आपको नजर आएंगे। पॉजिटिव हैबिट वाले, जनरल हैबिट वाले, पॉजिटिव हैबिट वाले, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं घर का काम कराता हूँ। तो ऐसे पॉजिटिव वे में आपकी रूटीन भी, हैबिट भी हैं, और क्या है, ऐसे पॉजिटिव वे वाले इंडेफिनिट में आपको देखने को मिलते हैं। परफेक्ट, कोई भी काम आपको मिला था, जस्ट अभी अभी वर्क हुआ है, ठीक है, अभी अभी क्या हुआ, काम पूरा हुआ है। तो इस तरह से सेंटेंस आपको समझ मिले तो समझ लीजिएगा परफेक्ट में। अगर काम पास्ट में हुआ है तो पास्ट परफेक्ट, अभी हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट, आने वाले समय में होगा तो समझ लीजिएगा फ्यूचर परफेक्ट। कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई भी चीज़ कंटिन्यू है, यानी वर्क इज़ गोइंग ऑन, काम अभी भी चल रहा है, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे प्रेजेंट में हो। प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो वर्क इज़ गोइंग ऑन, काम जो अभी भी क्या है, चल रहा है, और इसमें टाइम नहीं दे रखा होगा, याद रखिए। इसी में कंटिन्यूस में एक और चीज़ आपको नजर आएगी, हैबिट और रूटीन वाले जो इंडेफिनिट में देखने को मिल रहे थे, इसमें भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें नेगेटिव हैबिट वाले आपको देखने को मिलेंगे। नेगेटिव हैबिट और रूटीन वाले, जैसे कि मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, मैं स्कूल लेट जाता हूँ, हैबिट और रूटीन तो है, स्कूल भी डेली जा रहा है लेकिन लेट जा रहा है, तो नेगेटिव सेंस वाले टेंशन आपको जिसमें हैबिट वाले देखने को मिलेंगे। फिर आता है बात परफेक्ट कंटिन्यूस की। परफेक्ट कंटिन्यूस के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो टेंस में जो आपको काम चल रहा होगा, साथ के साथ में टाइम ड्यूरेशन दे रखा होगा, और इसमें आपको सेंस और फॉर नज़र आता है। सेंस और फॉर नज़र आए तो समझ लीजिएगा कि हाँ भैया ये जो बात हो रही है वो परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। अब वो पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है। तो ये है इसकी पहचान। ये एक मैंने चार्ट दे रखा है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में। आज हम पढ़ेंगे बीच वाला, पास्ट वाला, ठीक है, इंडेफिनिट कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से जो है इसको चीज़ को समझ सकते हैं। वैसे मैं समझा चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मैं समझाता हुआ चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा था 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं पे एक्टिव पैसिव और नरेशन डिपेंड करता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आज है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिशन में भी, स्कूल एग्जाम में भी, और आपसे पूछते भी ज़्यादातर लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट के कुछ रूल्स है, कुछ नोट्स जो मैंने लिखवा रखे हैं, आप ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा। टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ पास्ट, साधारण जो काम होता है पास्ट के वो दर्शाने के लिए, ठीक है, बातों को दर्शाने के लिए क्या होता है, सिंपल पास्ट का हम यूज़ करते हैं। अतीत की सरल क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए वाक्य में लास्ट में जब इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे वाक्य को, तो था है, थी है, थे हैं, आ, ई, ए, ये आपको नज़र आएंगे। अब हर सेंटेंस को हम 3 तरह से पढ़ेंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, क्योंकि ये तीनों तरह से बनते हैं। एफर्मेटिव सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव सेंटेंस या कि सकारात्मक वाक्य का जो नियम होता है, वो रूल होता है किस तरह से, सब्जेक्ट B2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट में एकमात्र एफर्मेटिव ऐसा सब सेंटेंस है, टेंस है, जो 12 टेंस हैं उनमें से एकमात्र ऐसा है सिंपल पास्ट में जिसमें B2 यूज़ होती है सिंपल पास्ट के एफर्मेटिव में, और किसी में आपको नज़र नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। एकमात्र ऐसा टेंस जिसमें वर्ब टू फॉर्म यूज़ होती है, सब्जेक्ट कैसा भी हो वर्ब की दूसरी फॉर्म ही आएगी, याद रखिए, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पास्ट फॉर्म ही आपको इसमें देखने को मिलेगी। वर्ब टू ओनली यूज, वर्ब जो दूसरी है, वर्ब टू जो यूज़ हो रही है सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में ही आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल में देखते हैं, शी सैंग आ स्वीट सॉन्ग, उसने एक मधुर गीत गाया। अब शी यहाँ पे जो है सिंगुलर है, वैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें V2 ही आपको देखने को मिलेगी। अब आप कहेंगे शी तो सर सिंगुलर है, यहाँ जो B5 आना चाहिए था, वर्ब की 5th फॉर्म आनी चाहिए थी क्योंकि वर्ब सिंगुलर होती है। नहीं, मैंने क्या कहा, पास्ट सिंपल पास्ट के एफर्मेटिव में V2 फॉर्म आएगी जब सब्जेक्ट कोई भी हो। आई रोट हिम अ लेटर,
ठीक है, मैंने उसे एक पत्र लिखा, आई प्लूरल फॉर्म है, लेकिन मैंने कहा ना आपसे, आई रोट हिम अ लेटर, वी शॉ हर यस्टरडे, तो हमने उसे कल देखा। तो इस तरह से सब्जेक्ट कोई भी हो B2 ही इसमें देखने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में सिंपल पास्ट के। फिर है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपको डू डज डिड देखने को मिलेगा, साथ में V1। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट एग्री विद मी, वह मुझसे सहमत नहीं है। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती थी। इंटेरोगेटिव में भी आपको डिड देखने को मिलेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे फ़ोन किया था। डिड शी ईट हर फूड, क्या उसने खाना खाया। तो शी सिंगुलर है, इसके साथ डिड हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें क्या है प्लूरल फॉर्म होती है, इसमें एस और यस आपको देखने को नहीं मिलेगी, और ऑब्जेक्ट हो गया फूड। इन चीज़ों को आप नज़र में रखिएगा। फिर आते हैं हम इसी के पास्ट कंटिन्यूस पे। पास्ट कंटिन्यूस माने होता है कोई भी काम पास्ट में चल रहा होगा। एनी एक्शन दैट वाज गोइंग इन द पास्ट, अतीत में जो भी कार्य चल रहा था, रही थी, रहे थे, पढ़ रहा था, जा रही थी, देख रहे थे, इस तरह के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है सेंटेंस में, टेंस में, ही शी इट प्रॉपर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो वॉज आएगी, आई के साथ भी वॉज आएगी। सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको वर देखने को मिलेगा। अफर्मेटिव में इसका जो रूल देखते हैं, सब्जेक्ट वॉज वर्ब में से कोई एक, B4 प्लस ऑब्जेक्ट। B4 कौन सी होती है, मैंने कहा था कंटिन्यूस फॉर्म होती है, ING वाली फॉर्म होती है, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी इसे कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसे कहते हैं। तो सी वॉज सिंगिंग आ सॉन्ग, शी जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आया वॉज। B4 में ING वाली फॉर्म है, कंटिन्यूस फॉर्म है। B4 कौन सी होती है, इसमें ING लगा रहता है, और ऑब्जेक्ट हो गया सॉन्ग, वह गाना गा रही थी। था है, थी, थे वाले शब्द आपको देखने को मिलेंगे। दे वर वेटिंग फॉर मी, दे प्लूरल है, उसके साथ आया वर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म वाली आएगी। वेटिंग B4 है, फॉर मी, वे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो इस तरह से जो है आपको इन चीज़ों को याद होना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस अगर इसका निकालें तो इसमें नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट वॉज वर रहेगा, नॉट B4 ऑब्जेक्ट सेम है। एग्जाम्पल, शी वॉज नॉट लिसनिंग टू मी, वह मेरी बात नहीं सुन रही थी, ठीक है। तो शी सिंगुलर, वॉज सिंगुलर आया, नॉट इसके साथ लगेगा B4 और ऑब्जेक्ट। वी वर नॉट पेइंग अटेंशन टू अवर स्टडीज़, हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इट वॉज नॉट टॉकिंग टू एनीवन इन द क्लास, ये मैं बता चुका हूँ। शी का यूज़ होता है, वी का यूज़ होता है, इट का यूज़ होता है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब बता चुका हूँ कहाँ यूज़ होंगी। इसके अलावा वॉज वर्ब सिंगुलर सब और प्लूरल के हिसाब से आप लगाएंगे। B4 इसमें लगेगा, नॉट साथ लगेगा, तो वह कक्षा में किसी से बात नहीं कर रही थी। और इनमें जो है क्या है, था है, थी वाले आपको क्या है वाक्य नजर आएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस का, वॉज वर्ब पहले, सब्जेक्ट B4 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वॉज ही प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, क्या वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो था है, थी है, थे हैं। वेयर आर यू वेटिंग फॉर मी, तुम मेरा इंतज़ार कहाँ कर रहे थे। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे पास्ट कंटिन्यूअस में आपको देखने को मिलेंगे। आई होप सो आप इन्जॉय कर पा रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको देने की, हर सब्जेक्ट को मैं लेके आ रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, आगे तक पहुँचा दीजिए। आने वाले समय में अगर हमारा चैनल ग्रो करता है तो और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, डिजिटल बोर्ड पे देखने को मिलेंगी। अब वो आपके हाथ में है कि आप शेयर करते हैं नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है 7 की, इंपॉर्टेंट है पास्ट परफेक्ट। मैंने कहा 1 3 5 7 9 जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ आप जो है उन्हें करते जाइएगा। एनी एक्शन डेट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश इन द पास्ट, जो है क्या हुआ था, कोई काम आपको मिला था और अभी क्या है पास्ट में ही ख़त्म हो गया। कोई भी कार्य जो अतीत पास्ट में शुरू हुआ था और अतीत में ही समाप्त हो गया है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, वे आया था, वे आए थे, वे गई थी। इस तरह के आपको इसमें वाक्य देखने को मिलेंगे। एफर्मेटिव देखते हैं। एफर्मेटिव का रूल, सब्जेक्ट इसमें आपको हेड देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। वर्ब की 3 फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और वर्ब की 3 फॉर्म कौन सी होती है, पास्ट पार्टिसिपल वाली। 97% ईडी वाले आपको इसमें नज़र आएंगे। शी हैड फिनिश्ड ऑल द वर्क, जैसे कि मैंने कहा था फिनिश्ड V3 ईडी लगा हुआ है, उसने सारा काम ख़त्म कर दिया था। ठीक है, इसमें आपको हेड नज़र आएगा, सब्जेक्ट कोई भी हो, शी सिंगुलर है और फिनिश्ड V3 आ रहा है, उसने सारा काम ख़त्म कर दिया था, यानी काम हो चुका है। तो परफेक्ट वाले किस में आते हैं, इसमें काम हो चुका होता है। ही हैड सॉल्व ऑल द सम, उसने सारे सवाल हल कर लिए थे। आई हैड वार्न्ड हिम, मैंने उसे चेतावनी दी थी।
इसमें क्या है, इसमें नॉट लग जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैड नॉट फॉलोड माई एडवाइस, उसने मेरी एडवाइस फॉलो नहीं की, उसने मेरी सलाह नहीं मानी थी। शी हैड नॉट गोन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गई थी। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, हैड सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। हैव यू फॉलोड माई एडवाइस, क्या तुमने मेरी सलाह मानी। हैड शी प्रिपेयर द फूड, क्या उसने खाना बनाया था क्वेश्चन मार्क। तो ये थे पास्ट परफेक्ट के। नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको समझ में आ गया होगा कंटिन्यूअस माने काम जो है क्या होगा, इसमें चल रहा होगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, काम चल रहा होगा, साथ के साथ आपको टाइम भी दे रखा होगा और इसमें आपको सिंस और फॉर नज़र आते हैं। समझ लीजिएगा ये सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस का है, बात पहले की हो रही है तो पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, अभी की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, आने वाले समय की बात हो रही है और टाइम भी दे रखा है और काम चल रहा है तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वो सेंटेंस टेंस होगा। एनी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट एंड टाइम वाज मेंशन्ड, कोई भी काम जो पास्ट में चल रहा हो और साथ के साथ समय भी दे रखा हो। अतीत यानी पास्ट में जो भी क्रियाएं चल रही थी उनका समय टाइम दिया गया होगा, सह रहा था, सह रही थी, सह रहे थे, इस तरह के वाक्य आपको नज़र आएंगे। इसमें आपको सिंस और फॉर नज़र आता है। सिंस कहाँ यूज़ होगा, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ दे रखा होगा, निश्चित समय यहाँ दे रखा होगा, वहाँ आपको सिंस नज़र आएगा। समझ लीजिएगा यहाँ सिंस आपको लगाना है, जब लगा हुआ आपको नज़र आएगा और समझ लीजिएगा निश्चित समय की बात हो रही है। इंडिकेट क्या है, इस तरह से वाक्य होगा कि वो काम कब से शुरू किया था, पिछले साल से, पिछले महीने से, ठीक है, पिछले, इस तरह से आपको नज़र आएगा। उसमें डेट दे रखी होगी, टाइम दे रखा होगा, इवेंट दे रखा हो, कोई भी पॉइंट इन टाइम दे रखा हो विद इन अ पीरियड, आपको स्टार्टिंग पॉइंट आपको नज़र आएगा। उसमें पीरियड ऑफ टाइम में क्या है, समय का एक अंतराल दे रखा होगा। इंडिकेट लेंथ ऑफ टाइम, टाइम का समय दे रखा होगा। एक्शन और स्टेट हैज़ बीन ऑकरिंग, नंबर दे रखा हो, आवर दे रखा हो, डेज दे रखा हो, मंथ दे रखा हो, ईयर हो कि मैं 4 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, तो क्या पीरियड ऑफ टाइम, मैं पिछले हफ्ते से यार तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम आए ही नहीं यार। तो इस तरह से जो है क्या है, मैं 1 महीना हो गया यार देखते देखते यार तुम यार, तो इस तरह से जो है क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम वहाँ दे रखा होगा। वहाँ क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिखाई देगा, एग्जैक्ट टाइम ज़्यादातर आपको सेंस में दिखाई देंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं सकारात्मक वाक्य, इसमें रूल देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। सब्जेक्ट हैड, इसमें आपको वीन नज़र आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वीन। V4 इसमें नज़र आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म है। कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होती है, ING वाली होती है। ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर में से कोई भी एक। शी हैड बीन वॉचिंग TV सिंस मॉर्निंग, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है उसका, सुबह से जो क्या कर रहा है वो TV देख रहा है, वह सुबह से TV देख रही थी। तो शी लड़की है, उसके साथ हैड आया, सब्जेक्ट कोई भी हो हैड आएगा, वीन साथ में आएगा। V4 क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ING प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली, प्रोग्रेसिव फॉर्म, कंटीन्यूअस फॉर्म जिसे आप कहते हैं। सेंस सुबह से जो है देख रहा है और टाइम भी दे रखा है उसका मॉर्निंग से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट उसका है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हर फॉर एन आवर, यार आधे घंटे से मैं क्या है, मैं 1 घंटे से उसका क्या कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो इसमें फॉर लगा हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस अगर इसका देखें, नकारात्मक वाक्य अगर इसका देखें, सब्जेक्ट हैड नॉट, नॉट इसमें लग जाता है, वीन V4 ऑब्जेक्ट सिंस 4 वही सेम है। तो शी हैड नॉट इसमें आ गया, वीन गोइंग टू कॉलेज फॉर अ वीक, वह 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं जा रही थी। तो इसमें क्या है, नहीं जा रही तो नहीं, अब भी नहीं जा रही है, काम चल रहा है, ठीक है, नहीं जा रही अब भी नहीं जा रही, यानी कि अभी भी क्या है, कैरी ऑन है, वो चीज़ कंटिन्यूस है और साथ के साथ टाइम भी दे रखा है, हफ्ते से नहीं जा रही। वी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस आफ्टरनून, हम दोपहर से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो दोपहर से स्टार्टिंग पॉइंट उसका दे रखा है, तो सिंस आया हुआ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, बेसिक अगर आपको क्लियर हैं, डीपली आप नॉलेज लेके चलिए। शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे तो क्या है, एक हो सकता है आप कोई भी कंपटीशन एक जगह क्वेश्चन क्रैक कर दें, लेकिन आगे दिक्कतें होंगी। डीपली पढ़िए रूल के साथ, शॉर्टकट भी मैं आगे कराऊंगा एक्सरसाइज के साथ, आप परेशान ना होइए, ताकि आप कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता है तो आप बहुत जल्दी से उन्हें लगा लेंगे। सी इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस 4 और क्वेश्चन मार्क। हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर, क्या तुम 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रही थी। तो एक क्या पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, 1 घंटे से लगभग मैं इंतजार कर रही हूँ, ठीक है। करेक्ट दे रखा होता कि मैं 2 बजे से इंतजार कर रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ जो क्या आया था, सिंस आया था। हैज शी बीन रीडिंग द नोवेल सिंस आफ्टरनून, वो क्या है, आफ्टरनून से उस टाइम दे रखा है, क्या वे दोपहर से ही नोवेल पढ़ रही थी। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ये सारे थे पास्ट के टेंस, चारों फॉर्म हमने पढ़ी। नेक्स्ट में पढ़ेंगे फ्यूचर फॉर्म, फिर कीवर्ड्स और फिर शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को लगाएंगे। तो ये थी आप आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। तो मैं सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।